हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही होंगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, और पैरामेडिकल के अंदर हम लोग चलें तो पैरामेडिकल के अंदर ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ईसीजी और कैथ लैब के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार बड़े क्वेश्चंस में आता है। लेकिन अगर हम बात करें एलटी और आपके अदर कोर्सेज में, राइट, तो अपन जब कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ही फ्यूचर में क्या करता है, हार्ट अटैक कोज करता है, राइट। मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में आप मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होगा वही इन फ्यूचर में आप लोगों को हार्ट अटैक की पोजीशन को बताने वाला है। एक तरीके से हार्ट अटैक क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस का अपन लोग जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे कई बार कि हार्ट अटैक रात को ज़्यादा क्यों आता है, लेफ्ट साइड में पेन क्यों होता है, राइट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, अपन सब बातों पर चर्चाएं करेंगे, राइट। चलिए, मतलब अगर मैं एक तरह से बोलूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर एक्यूट हो, अचानक से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग हार्ट अटैक बोल देते हैं। कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो अक्यूट मतलब अचानक से, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है, एक्चुअल फिर बोल रहा हूं कि जो अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है वही क्या होता है, आपका हार्ट अटैक होता है। अचानक से आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो कई बार आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक कैसे रिलेट करते हैं, तो इसका मैं आपको जवाब दिया है, राइट बच्चों। चलो, हाँ, तो सबसे पहले बात कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। क्लियर है कि नहीं है? आप एक बार इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट पे जाने से पहले आपको वॉइस क्लियर है या नहीं है। डियर बच्चे, वॉइस वगैरह क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सबसे बेहतरीन से टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मायो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है मसल। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप लोगों के डीसीएलटी के लिए, ईसीजी के लिए, एलटी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आप लोग एलटी में कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ट्रोपटी वगैरह हम पढ़ेंगे, ट्रोपोनिन टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। कार्डियल मीन्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्डियल मतलब हार्ट होता है। तो दो चीज क्लियर होगी कि मसल यानी हार्ट मसल्स की बात करने वाले हैं। हार्ट मसल को मैं क्या बोल सकता हूं, कार्डियक मसल्स भी बोल सकता हूं, बोलो है ना। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स की बात हम लोग करने वाले हैं, राइट। चलिए, आगे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कार्डियक मसल्स या हार्ट की जो मसल्स है उसमें इन्फ्रैक्शन हो जाना क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इन्फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इन्फ्रैक्शन क्या है, इन्फ्रैक्शन डेथ। इन्फ्रैक्शन का मतलब है डेथ ऑफ सेल या टिश्यू। आ गई बात समझ में? कार्डियक मसल्स की जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाना। अभी डेथ किस वजह से होगी भाई, आपके हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तभी तो डेथ होगी ना। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं ड्यू टू लैक मतलब कमी, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हार्ट की मसल्स का डेथ हो जाना, उनका मर जाना क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आपकी जो हार्ट की मसल्स है जिन्हें हम लोग कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, अगर उन लोगों को ब्लड सप्लाई कमी हो जाए और उस ब्लड सप्लाई कमी से सेल्स या टिश्यू की अगर डेथ हो जाए उसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात सुनो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ज़्यादातर कब मिलता है, जैसे आप सो रहे होते हैं पता लगता है कि हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया पेशेंट। देखिए, मान लीजिए कोई पेशेंट है, मान लीजिए कालूराम है, ये आंखें हैं इसकी जो कि ओपन है इस टाइम पर, ये कालूराम की कंडीशन में दिखा रहा हूँ आपको,
चलिए, ये कालू राम, और इस कालू राम को क्या हुआ, रात को 10-12 बजे इसने अपने मोबाइल चलाया, व्हाट्सअप चलाया, फेसबुक चलाया, जो भी अपने मित्रगण से बात करना था उनसे बातचीत करी, कल की प्लानिंग्स कर ली कि भैया अपन ने कल इतना पैसा कमाना है, कल अपने बिजनेस की बात कर ली, और ये आराम से अपने स्ट्रेस भरे जीवन में अंततः ये क्या होता है 11-12 बजे इसने सो जाता है, ये आंखें बंद हो गई है। आपका कालू राम सो चुका है, स्लीप मोड, आपका कालू राम स्लीप मोड पर है, सो चुका है, नींद आ गई है कालू राम को। जब कालू राम स्लीप मोड पर आ चुका है मेरे पास ड्यूरिंग स्लीप, तो क्या होगा, ड्यूरिंग स्लीप मोड बोल सकता हूं मैं, ड्यूरिंग स्लीप मोड जब आपका ये कालू राम सो रहा होगा उस टाइम बॉडी की एक्टिविटी कैसे होगी, कम होगी, बोलो है ना। बॉडी की एक्टिविटी कैसे होगी, बॉडी की एक्टिविटी की लेस एक्टिविटी, जो बॉडी होगा हमारा वो लेस एक्टिविटी में होगा, उसकी एक्टिविटी कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिविटी कम होगी। जब बॉडी की लेस एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर आप जानते हो कि इसका आपका मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट है इधर इस साइड में, ठीक है। तो इसको जब लेस एक्टिविटी, तो यहाँ पर इस हार्ट को जहाँ से ब्लड आ रहा होगा, इस बॉडी में किसी पार्ट से जहाँ से भी इसको ब्लड आ रहा होगा ब्लड को, तो वो जो ब्लड सप्लाई होगी वो भी क्या होगी, स्लो होगी, बोलो है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपका जो हार्ट है, और हार्ट की मान लो मैं मसल्स बना रहा हूँ, ये मसल्स मान लो हार्ट की मसल्स है, तो इन मसल्स को क्या हो रही है, स्लो ब्लड सप्लाई आ रही होगी, क्या आ रही होगी बच्चों, स्लो ब्लड सप्लाई आ रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आपका कालू राम है ड्यूरिंग स्लीप मोड है, जब वो सो रहा है, तो उस टाइम उसकी बॉडी की लेस एक्टिविटी, अपना बॉडी, अब जब हम सो रहे होते हैं ना उस टाइम हमारा बॉडी भी क्या होता है, वो स्लो, वो भी सुप्त अवस्था में जाना चाहता है, वो भी आराम करना चाहता है। जब बॉडी हमारा लेस एक्टिव होगा, स्लीप मोड पे होगा, तो स्लीप मोड के ड्यूरिंग क्या होगा, आप लोग के जो कार्डिक मसल्स हैं, जो कार्डिक मसल्स, जो हार्ट की कार्डिक मसल्स है, उन्हें क्या होगी, स्लो ब्लड सप्लाई मिलेगी। राइट बच्चे, क्या मिलेगा, स्लो ब्लड सप्लाई, स्लो ब्लड सप्लाई। अब जब स्लो ब्लड सप्लाई मिलेगी, देखो मेरी बात सुनो, ये अगर एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मान लीजिए ये कोई आपका, थोड़ा रेड कलर कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, यह आपकी कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो कि कहाँ जा रही है, आपके हार्ट के लिए जा रही है। ये आपका हार्ट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं बच्चों, ये आपका हार्ट है, ठीक है, चलो ये आपका हार्ट है, और हार्ट की क्या है, ये कार्डिक मसल्स है, मैं कार्डिक मसल्स बनाता हूँ, ये हार्ट की कार्डिक मसल्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है बच्चों। आपके OT, LT, ECG, कैथ लैब, DMLT सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। DMLT सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट पढ़ोगे, ट्रोप्टी वगैरह पढ़ोगे तो काम आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो मेरी बात, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब मान लो कोई यहां पर क्या हो गया, यहां पर कोई ब्लॉकेज आ गया, क्या आ गया, ब्लॉकेज। मान लीजिए ये आपका ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को बड़ा कर दिखाता हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए, ये ब्लॉकेज सच में ये आपका ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज पूरा तो नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा हल्का सा किनारा छूट ही जाएगा कहीं ना कहीं से, मान लीजिए ब्लॉकेज थोड़ा सा। अब होता क्या है, ये ब्लॉकेज पूरा भी हो सकता है, आधा भी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्लॉकेज बनाया, थोड़ा सा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध। समझने की बात, वापस समझिएगा मेरी बात को, कि आपका जो कार्डिक मसल्स है, हार्ट की मसल्स है, अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसकी वजह से टिश्यू या सेल्स का डेथ हो जाना या मर जाना क्या कहलाता है बच्चों, आप लोगों का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहलाता है। मैं बच्चों से पूछ सकता हूं क्या कि आप लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है? मैं होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। कैथ लैब, ECG, LT के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। और अगर आपकी जो ब्लड सप्लाई जा रही है, जो कार्डिक मसल्स को जा रही है, राइट, उसमें क्या आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो दिन में तो हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, समझना इस चीज़ को। दिन में हम लोग मोर एक्टिव है, डे के टाइम पर हम लोग मोर एक्टिव है, तो मोर एक्टिव होने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ब्लड यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब हम एक्टिव है तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई हो जाएगा। लेकिन रात्रि को सोने की अवस्था में स्लो ब्लड सप्लाई होगी, तो ये क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ज़्यादा है, भारी रहेगा अपने इसके ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो से। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अवरोध हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना, मैं बताऊँ एक तरीके से,
तो ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो यहाँ के जो कार्डियक मसल्स की जो सेल्स टिश्यू डेथ हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज क्लियर हुई कि मसल्स है, जो हार्ट की मसल्स है, जो कार्डियक मसल्स है, उनका मर जाना किसकी वजह से, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन बोल रहे हैं। ये दिन में क्या हो जाता, दिन में एक्टिव होने का ऑब्स्ट्रक्शन जो अवरोध होता है वो आपकी कार्डियक मसल्स का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अगर ड्यूरिंग स्लीप मोड होता है, जब सुप्त अवस्था में होता है तो हमारा बॉडी भी लेस एक्टिव होता है, जो कम एक्टिव होगा तो स्लो ब्लड सप्लाई होगी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जब ब्लड सप्लाई स्लो होगी उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन काम कर जाएगा और अवरोध काम कर जाएगा, क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो जाएगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, मैंने कहा ना हार्ट अटैक क्या होता है, कोई आपसे पूछे हार्ट अटैक के बारे में क्वेश्चन पूछ दो, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। एक्यूट मतलब अचानक, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन ही तो हार्ट अटैक है बच्चों, राइट। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन मतलब अचानक से मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। वापस मेरी बात समझ रहा, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स में उलझे रहते हैं, सर हमें नोट्स बना दो, ये करो, तो नहीं, एक एक चीज़ को समझो। ये डिटेल कोर्स होने वाला है सेकंड ईयर के लिए, और आपके जो कैथलैब और ईसीजी वालों के लिए डिटेल कोर्स है, जो अच्छे समझो, राइट। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन जब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। मैंने कहा कि रात को, ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन एम्स में, नाइट को 2 से 4 AM होता है सुबह, रात को या सुबह की 2 से 4 AM, यहाँ पर इस टाइम पर क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों होती है, मैंने बताया कि हमारा बॉडी स्लिप मोड में होता है, और इस टाइम बहुत बेहतरीन स्लिप मोड में होता है, हमारा बॉडी चाहकर भी ऑब्स्ट्रक्शन का विरोध नहीं कर सकता उस अवस्था में, और उस कंडीशन में आप लोगों को हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती है। क्लियर है? मेरे ख्याल में आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपसे एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ MI, ये मोस्ट कॉमन टाइम फॉर MI, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के लिए मोस्ट कॉमन टाइम क्या था, पूछा गया था उसमें, तो टाइम दिया गया था शाम के 5 से 6, 2, एक था 2 से 4 सुबह के, एक था दोपहर के 2 से 4, तो ये मोस्ट कॉमन टाइम कौन सा आपका, 2 से 4 AM वाला, राइट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जब सेंटर वैकेंसी हम लोग जल्दी ये आपको बताएंगे, सेंटर वैकेंसी में जब आपको क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, तो अभी लेटेस्ट एम्स जोधपुर का भी जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि आपका जो मोस्ट कॉमन टाइम है MI का वो कौन सा है आप लोगों के लिए, 2 से 4 बजे का जो सुबह का टाइम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ओके। यहां से कोई अपनी आर्टरी जा रही है, बच्चों अगर आप लोकेश शर्मा सर से पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने नोट से ज़्यादा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, राइट। देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए यहां पर इस एरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, समझना इस चीज़ को, हार्ट के इस एरिया में मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार अवरोध की बात कर रहा हूं मैं, अवरोध है ये ऑब्स्ट्रक्शन। तो मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन माने अवरोध। मान लीजिए यहां पर जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर ये ब्लड सप्लाई नहीं होगी, समझ में आ रही बात, यहां पर क्या नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और जो ये एरिया है, ये एरिया बच्चों कैसा हो जाएगा, ये पूरा जो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू। और मैंने आपको बताया एरिया बढ़ा दिया और ब्लू हो जाएगा और फूल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले MI में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में क्या होता है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होगा, समझ में आ रही बात, जब भी MI होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो जिस एरिया में MI है वो कैसा हो जाएगा, आफ्टर इन्फ्रैक्शन, ये मैं बात करूँ कि 6 घंटे के अंदर, अंटिल 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो एरिया जहां पर MI हुआ है, समझ में आ रही बात प्यारे बच्चे, वो कैसा जाएगा, ब्लू हो जाएगा। एक तो नीले रंग का हो जाएगा, दूसरा ही फूल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कैसा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, ब्लू एंड स्वेलो।
फूल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सॉरी स्पेलिंग, समझ में आई बात? मैंने क्या बोला कि जब भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, एमआई होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी बच्चों, स्वेलन, ठीक है, फूल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होगा तो 6 घंटे के अंदर अंदर 6 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? वो एरिया, जिस एरिया के अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, वो एरिया क्या हो जाएगा? आपका ब्लू कलर का हो जाएगा और फूल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की पहली शर्त जो होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? अब होने वाला क्या है? अब जब इंफ्राक्शन हो गया है, इंफ्राक्शन ऐसे नहीं, इंफ्राक्शन होते ही अचानक इंफ्राक्शन भी होते हैं और धीरे धीरे भी होता है ना, धीरे धीरे भी काम होता है ना। तो ये से एरिया जिसमें मान लो थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी बात हो रही है। अब मेरी बात सुनो, अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा? 24 से 48 आवर की बात करता हूं मैं कि 24 से 48 घंटे में, यानी कि 2 दिन बाद की कंडीशन में क्या होगा? 2 दिन बाद की कंडीशन में यह होगा कि जो आपका हार्ट वाला एरिया जो ब्लू हुआ था, राइट, वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वो ग्रे होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रे। क्या होना चालू हो जाएगा बच्चों? ग्रे कलर का होना चालू हो जाएगा। अब ये ग्रे क्यों होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्रे क्यों होगा? देखो बच्चों, ग्रे होने का सबसे बड़ा कारण है, देखो एक चीज और बताता हूं कि जैसे एमआई होता है ना, एमआई हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल काउंट हो कितना होता है, आपको मैं बताता हूं। नॉर्मल काउंट होता है 7000 से 11000 पर mm³ होता है आपके डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट। लेकिन जैसे ही आपके एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिली या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो आप, मैंने बताया 6 घंटे तक तो ब्लू हो जाएगा और स्वेलन हो जाएगा, फूल जाएगा। अगले 24 से 48 घंटे में क्या हो जाएगा? यहां पर डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, अमाउंट, 20,000 पर mm³ से भी ज्यादा, पर mm³ से भी ज्यादा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में? 20,000 पर mm³ से भी ज्यादा हो जाता है। आ गई बात समझ में? क्योंकि यहां पर जैसे ही देखो, आपके मैं वो बताऊं, हमारी बॉडी की खूबसूरती है कि जैसे ही कोई बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है तो क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट बढ़ता है, न्यूट्रोफिल आक्रमण करना चालू कर देती है। आगे बात समझे? इस एरिया में न्यूट्रोफिल क्या करेगी? आक्रमण करेगी, है ना, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या। तो न्यूट्रोफिल को बढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रोफिल को बढ़ाने के लिए कुल मिला के डब्ल्यूबीसी को तो बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ, है ना? आ रही बात है? तो न्यूट्रोफिल आक्रमण करेगी, इस वजह से क्या होगा? 2 दिन के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ना केवल इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि बॉडी में इन्फेक्शन है, इस बात को भी इंडिकेट कर सकता है अचानक से बढ़ना कि कोई ना कोई एमआई हुई है, या फिर कोई ना कोई आपका क्या हुआ है, इंफ्रैक्शन हुआ है, या फिर कोई ना कोई आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला है। बोलो हाँ, है ना? और मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ में ये ग्रे तो है ही, साथ में इसके अंदर येलो स्ट्रिक्स भी देखने मिलती है। येलो स्ट्रिक्स मतलब पीले पीले धागेनुमा संरचनाएं मिलेंगी इसके अंदर, येलो स्ट्रिक्स। और ये येलो स्ट्रिक कौन बनाती हैं? येलो स्ट्रिक्स बनाती हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स आक्रमण कर करके। क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? ग्रे कलर होगा, येलो स्ट्रिक्स होंगी, राइट, और न्यूट्रोफिल इन्वेट टिश्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल क्या करेगा? इस टिश्यू पे आक्रमण करेगा और ये येलो स्ट्रिक्स बन जाएगी और ग्रे कलर में तब्दील हो जाएगा। तो कोई पूछेगा आपसे एमआई में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो एमआई में पहला चेंज तो ये होता है कि 6 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? जिस पार्ट के अंदर एमआई हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उस पार्ट के अंदर वो पार्ट ब्लू या स्वेलन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर अगली बात करते हैं कि 24 से 48 घंटे में क्या होगा कि जो ब्लू पार्ट या स्वेलन पार्ट है वो येलो स्ट्रिक्स में या ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल्स आक्रमण करेंगे, न्यूट्रोफिल्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बढ़ेगी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या यहां पर 20,000 पर mm³ से भी ज्यादा हो जाती है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, है ना? अब देखो, अब आ गए 8 से 10 दिन जब ज्यादा हो जाएंगे, अब आ गए 8 to 10 डेज। बात करते हैं 8 से 10 दिन की जब कंडीशन होगी उस समय क्या होगा, समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अगर 8 से 10 दिन की कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा? उस एरिया में वापस समझने की चालू कोशिश करते हैं। चलो, ये आपका आपने हर्ट बनाया, उस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा? ग्रे तो ऑलरेडी था, ठीक है, और क्या हो जाएगा उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेन्यूल्स बनना चालू हो जाएंगे, ग्रेन्युलेशन चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलेशन चालू हो जाएगा।
8 से 10 दिन जब होगा हार्ट का, 8 से 10 दिन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एमआई होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, पहले क्या आई थी आपकी, यहां पर देखो पहले आ गए थे न्यूट्रोफिल, और अब किसकी एंट्री हो जाएगी, मैक्रोफेज। क्या अमाउंट बढ़ जाएगा, मैक्रोफेज यहां पर आके अटैक करना चालू कर देगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 8 से 10 दिन के बाद में ग्रेनुलोसिस स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आपको मैक्रोफेज दिखाई दे जाएंगी। ये आपकी कंडीशन होती है 8 से 10 दिन। तो एमआई हुआ तो 6 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, वो एरिया ब्लू हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन के अंदर या 24 से 48 घंटे के अंदर वहां पर आपका जो ग्रे पार्ट हो जाएगा, ग्रे पार्ट के अलावा वहां पर आपको येलो कलर की स्ट्रिक्स दिखाई देंगी, जो किसकी वजह से होंगी, न्यूट्रोफिल्स की वजह से होंगी। और मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। फिर हम लोग आते हैं 8 से 10 दिन के अंदर। तो 8 से 10 दिन के अंदर क्या होगा कि जो आपका हर्ट है उसके जो एरिया है जहां पर आपका एमआई हुआ है, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, अवरोध हुआ है, वहां पर ग्रेन्यूल्स जमा होना चालू हो जाएंगे और वहां पर मैक्रोफेज की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? आगे चलते हैं। जब 2 से 3 मंथ हो जाएंगे तो टिश्यू मरना चालू हो जाएंगे, नेक्रोसिस चालू हो जाएगा, नेक्रोटिक्स टिश्यूज मिलना चालू, मतलब टिश्यू मरे हुए दिखाई देंगे तुमको, नेक्रोटिक टिश्यूज अपीयर होना चालू हो जाएंगे, टिश्यूज मरना चालू हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 महीने के अंदर। क्लियर है नहीं? और उसके अलावा कुछ घाव दिखाई दे सकते हैं, घाव को बोलते हैं स्कार, और स्कार आपको प्रेजेंट होने चालू हो जाएंगे जब वो 2 से 3 मंथ का एमआई होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 2 से 3 मंथ का होगा तो तब क्या होगा, स्कार देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि ये आपका एमआई होता क्यों है, ईटियोलॉजी की बात करेंगे। क्या ईटियोलॉजी है, क्या कोजेज हैं आपके एमआई के? क्लियर है प्यारे बच्चों? एमआई के कोजेज क्या है, ईटियोलॉजी क्या है, किस वजह से एमआई होता है, इसके बारे में अपन लोग चर्चा करें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एमआई होने का सबसे पहला कारण है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, अथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अथेरोस्क्लेरोसिस? देखिए, मान लीजिए ये कोई आपकी ब्लड वेसल्स है, मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं, कोई सी ब्लड वेसल्स होती है, और इसके अंदर क्या हुआ, कोई फैट जमा हो गया। देखिए ये कोई फैट जमा हो गया, समझ में आ रही बात? बेटा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक बार उड़ गया तो उड़ ही जाएगा। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा आराम समझ जाएगा, अदरवाइज कोई और पढ़ाएगा तो समझ में आएगा भी नहीं। हेलिक्स में पढ़ रहे हो तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और किसी कोचिंग में जाओगे तो घूमते रहोगे, चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। ठीक है बेटा, यह आपका फैट डिपोजिशन हो गया। फैट डिपोजिशन हो गया बच्चों। अब जब फैट डिपोजिशन हो गया तो आपको पता है कि ब्लड फ्लो तो इसी ब्लड वेसल्स में होगा, ब्लड तो इसी ब्लड वेसल्स से फ्लो करेगा, तो ब्लड फ्लो कर रहे हैं। ब्लड में मैंने आपको आरबीसी दिखाई, आरबीसी फ्लो कर रही है, बोलो हाँ है ना, ये आपके आरबीसी। लेकिन क्या आरबीसी के अलावा प्लेटलेट्स भी तो होंगी, तो इसके अंदर प्लेटलेट्स ही फ्लो करेंगे, बोलो हाँ है ना। ये जो व्हाइट कलर की बना रहा हूं ये क्या प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स, राइट। अब ये प्लेटलेट्स जाके क्या कर लेंगे, यहां पर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, और ये प्लेटलेट मिलकर और ये फैट मिलकर क्या बना लेंगे, प्लैक फॉर्मेशन कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्या कर लेंगे, प्लैक फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब ये प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, बोलो है ना। और ऑब्स्ट्रक्शन ही क्या होता है, आगे क्या करेगा, ये क्या करेगी, आगे आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं। तो पहला कारण क्या है एमआई का, अथेरोस्क्लेरोसिस। और अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आपके ब्लड वेसल के अंदर फैट डिपोजिशन होना। फैट डिपोजिशन होने के बाद में कुछ बच्चों की फैट डिपोजिशन होने के बाद प्लैक फॉर्मेशन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होगा। डीएमएलटी सेकेंडरी वालों के लिए बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद में आपको समझ में आएगा ट्रोप्टी टेस्ट क्या होता है, ट्रोप्टी कैसे काम करेगा, आपके कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट वगैरह कैसे काम करेंगे। क्योंकि आपको कार्डिक टेस्ट कब करोगे, जब आपकी डिजीज पता होगी कौन सी डिजीज हुई है। समझ में आ रही बात? अगर और ईसीजी में ये पैथोलॉजी में आता है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। और कैथ लैब में तो पूरा ही सिस्टम ही इसके ऊपर है।
आपको मैं बताऊंगा कि आगे अपन इसके अंदर जब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट वगैरह में तो कैथेटराइजेशन पढ़ेंगे। कैथेटर चलता है, एंजियोप्लास्टी वगैरह एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, तो कैथेटराइजेशन भी आगे पढ़ेंगे अपन लोग। कार्डिक कैथेटराइजेशन वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। वो कैथेटराइजेशन वगैरह डीएमएलटी में नहीं आता, लेकिन ईसीजी वगैरह में ज़्यादा आता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है? चलो क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, मोस्ट कॉमन cause for arterial disease। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग ईसीजी कैथ लैब या एलटी के स्टूडेंट हैं तो ये मोस्ट कॉमन कोज है आपके आर्टरी। किसी भी आर्टरी में कोई डिजीज होती है, किसी भी आर्टरी बात कर रहा हूं, तो किसी भी आर्टरी में कोई डिजीज होती है तो उसका पहला कारण क्या है? आपका अथेरोस्क्लेरोसिस। कोई भी आर्टरी कोई भी डिजीज होगी तो कारण क्या होगा? वो अथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा कोर्स या इटियोलॉजी, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, जो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। हार्ट को जो प्योर ब्लड सप्लाई करती है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर एम्बोलिज्म हो जाए, एम्बोलिज्म ही क्या होता है बेटा? अवरोध होता है। समझ में आ रही बात? एम्बोलिज्म ही क्या होता है? अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। एम्बोलिज्म भी क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए यह आपका हार्ट है, समझ आ रही बात? ठीक है, यहां से आपकी एओर्टा निकलता है, ये एओर्टा बेटा टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है। ये आपका टिश्यू है, बॉडी के सारे टिश्यूज को, और इसी एओर्टा से निकलती कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी एक इधर निकलेगी, इसके अंदर जाएगी, और एक इधर जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट इसको बोलते हैं एलसीए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या होती है ये? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये वाला जो एरिया है वो कौन सी होगी आपकी? ये वाला कौन सा आपका? ये है आपका राइट कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। क्लियर है कि नहीं? इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्योर ब्लड हार्ट को मिलने वाला था ये नहीं मिल पाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका एमआई हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा। पहला तो हमने क्या बोला कि ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाए, आगे बात ब्लड वेसल्स के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाए, प्लेटलेट जमा हो जाए, प्लेग हो जाए। अच्छा, ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपके कोरोनरी आर्टरी में भी हो सकता है, किसी भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है, तो वो तो जो भी हार्ट को ले जा रही है उसके अंदर हो जाए तो वो तो क्या हो गया आपका? एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन बन जाए तो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। क्लियर है कि नहीं है? पक्का। अभी कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है बच्चों, फैट डिपोजिशन जो वहां हुआ था, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन। या तो फैट डिपोजिशन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? या फिर हो जाएगा आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है? वो प्लेटलेट जमा होना। थ्रोम्बस फॉर्मेशन और फैट डिपोजिशन होना क्या कहलाता है? आपका कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म कहलाता है। क्लियर है बच्चे? चलो, और क्या कारण हो सकता है आपके एमआई होने का? एक होता है एनीमिया। बेटा एनीमिया क्या होता है? बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो गए। आरबीसी क्या हो गए? कम। आरबीसी कम हो गए तो O2 कैरिंग कैपेसिटी, आरबीसी बॉडी को O2 प्रोवाइड करवाता है, तो O2 कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गई। बोलो हाँ है ना? O2 की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? तो एनीमिया की कंडीशन में क्या हो रहा है आप लोगों को कि आपका आरबीसी कम हो गया है, प्रोडक्शन भी कम हो गया आरबीसी का, O2 की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है। अब O2 कम मिलेगी तो डिजीज होगी कि नहीं होगी? O2 कम हो जाएगी तो डिजीज हो जाएगी। आई बात समझे? क्लियर है कि नहीं? O2 कम हुआ तो डिजीज होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है बात? तो एनीमिया के केस में भी क्या होता है? ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है।
क्लियर है। आगे बात कर लेता हूं मैं। एनीमिया के अलावा और कौन सी चीज है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब बॉडी के अंदर O2 की कमी है, तो मैंने कहा O2 की कमी क्या करेगी? आपका अथेरोस्क्लेरोसिस करेगी। क्लियर है कि नहीं है? O2 की कमी सॉरी क्या करेगी? आपका MI कोज करेगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अगला बात मैं करूं आपका सीवियर कंडीशन में अगर बात करूं तो आपका स्ट्रेस भी क्या करता है? MI कोज करता है। मैं यहीं तक ही चर्चा करूंगा क्योंकि अभी समय थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और अपन इस पर डिस्कस आगे लगातार करते रहेंगे। अपना लेक्चर कल भी आएगा, ऐसा नहीं कि आज ही आए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, कल मैं बताऊंगा कि MI टाइप क्या होते हैं, है ना। मैं आपको पहले बताऊंगा कि सर्कुलेशन कैसा होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी आर्टरी में अलग अलग साइड में अलग अलग प्रकार के मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मेरे से पढ़ रहे हो तो ये तो आज केवल मेरा डेमो तैयार किया है कि इसकी एक रूपरेखा बनाई है। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि कोरोनरी आर्टरी में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, जो भी दोनों तरह कोरोनरी आर्टरीज में कौन कौन से डिवाइडेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कितने प्रकार के कौन से वॉल MI होती है, उन सभी वॉल MI के बारे में लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। तब तक आप लोग मैं कोशिश करना कि आप लोग मुझे हमेशा नए तरीके से सुने और हमेशा प्यार करें, प्रेम करें, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती, टाइम वगैरह का इशू हो जाता है। तो आप प्लीज़ मैनेज करें, हम अच्छा करेंगे और बेहतरीन करें। इसी के साथ धन्यवाद, साधुवाद, बाय बाय।